सो नेक्स्ट आपके सामने जो आज का हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसका नाम है डिप्लॉयमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रिसोर्स मॉड्यूल। सो बेसिकली किसी प्रोजेक्ट में जो हमारा डीपीआर का प्रोजेक्ट होता है, डीपीआर कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट होता है, उसमें जो मैन पावर्स आते हैं उसके रिगार्डिंग कैसे वो डिप्लॉय होंगे, कैसे अगर किसी एक पर्सन के नौकरी चले जाने के बाद कोई दूसरा पर्सन रिप्लेस होता है उसका प्रोसीजर क्या है वो हम जानेंगे। सो बेसिकली ये मॉड्यूल है वो डीपीआर कंसल्टेंट के रिगार्डिंग है। पहली कंडीशन, क्योंकि डीपीआर के जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनकी डाटा लेक में कैसे अप्रूवल मिलेगा, कौन कौन से पर्सन होंगे, उनकी डेजिग्नेशन बेस के बेस पे यहाँ पे अप्रूवल लिया जाएगा। इस मॉड्यूल में कौन कौन होंगे, कौन अप्रूवल देगा, कैसे डाटा फिल किया जाएगा, वो सारा का सारा प्रोसीजर हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो यूजर हैं वो यूजर हमारे डीपीआर कंसल्टेंट है, एनएच डिवीजन है, आरओ है, उसके बाद जोनल एससी सी हैं, वो पूरे लेवल तक चलेगा। कैसे कौन सा यूजर क्या काम करेगा वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डीपीआर कंसल्टेंट है वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद दे विल ओपन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। इसमें जाएंगे कैसे, देयर आर 3 वे टू गो इन दिस मॉड्यूल। फर्स्ट बाय मेन्यू, सेकंड सेंट्रल डैशबोर्ड एंड थर्ड है वो हमारा सर्च के थ्रू है। तो तीनों के थ्रू कैसे भी वो जा सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं मेन्यू के थ्रू गया या फिर मैं सर्च के थ्रू गया, मैंने टाइप किया वहाँ पे डीपीआर मैन पावर के रिगार्डिंग, तो आपके सामने ये मैन पावर जैसे मैंने लिखा तो आपके सामने ये वाली चीज़ आई। अब यहाँ पे अगर ऑलरेडी मेरे पास में कोई मैंने ये मॉड्यूल फिल कर रखा है तो ऑलरेडी डाटा फिल्ड आएगा मेरे यहाँ पे। और इफ़ आई एम फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस मॉड्यूल देन ये आपके सामने ब्लैंक शो करेगा। इन दैट केस आई विल क्लिक ऑन द न्यू बटन। किस लिए करूँगा मैं, मुझे नई एंट्री करवानी है। टू इनिशिएट द प्रोसेस डीपीआर क्लिक ऑन द न्यू बटन एज शोन बिलो। सो मैं इस पे न्यू वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन न्यू बटन डीपीआर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉय रिसोर्स एंड बिलो फॉर्म इज ओपन। आफ्टर फिलिंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स डीपीआर कैन सबमिट द फॉर्म। ये आपके सामने इनपुट फॉर्म है। ये कौन फिल करेगा, ये फॉर्म हमारा कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट है वो फिल करेगा। और उसके बाद में ये देखिए इसमें की सबकी अदर प्रोफेशनल जो भी फॉर्म है वो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीसी आपकी बाय डिफॉल्ट फील्ड आएगी, प्रोजेक्ट का नाम बाय डिफॉल्ट आएगा, एजेंसी नेम अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा नाम फिल आएगा यहाँ पे, यूनिक टीम आईडी है वो आ जाएगी मेरी, कौन सी पीपीपी टेंडर नंबर वो आएगा। अब अपॉइंटमेंट डेट, जाहिर सी बात है मेरा अगर कंसर्न डीपीआर का है तो वहाँ पे कमिटमेंट डेट भी हो सकती है, अपॉइंटमेंट डेट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कितनी है वो यहाँ पे मैं फिल करूँगा। आफ्टर देन टाइप ऑफ मैन पावर मेरा की प्रोफेशनल सब प्रोफेशनल वो मुझे बताना पड़ेगा। डेजिग्नेशन कौन सी है, सीनियर ब्रिज है, ये है वो जो भी मतलब कहने मतलब रिगार्डिंग डीपीआर में जो आपके कंसर्न डेजिग्नेशन होंगी वो आपको चूज करनी है। टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट में फुल है पार्ट टाइम है वो आपको बताना पड़ेगा। टेक्निकल इवोल्यूशन वगैरह के रिगार्डिंग आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू आएगी। और टीम मेंबर नेम आपको भरना पड़ेगा, कौन है, इंफ्रा कौन, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारे की सारी चीज़ें आपको वन बाई वन करनी पड़ेंगी। ये फॉर अ फॉर्म after clicking on the new button DPR initiate the process of deploy resource and below form is open. After filling all the required details DPR can submit the form. ये सारा फॉर्म आप भरना पड़ेगा, सी अपलोड करना पड़ेगा, मोबिलाइजेशन साइट डॉक्यूमेंट वो अपडेट करना पड़ेगा, डेट फिल करके सबमिट वाले बटन पे दबाना पड़ेगा। इसमें देखिए इट इज मैंडेटरी यूज द डीएससी। अगर डीएससी नहीं है तो डीपीआर कंसल्टेंट नहीं कर पाएगा। डीएससी लगाना जरूरी है, डीएससी के बाद में आपका ये सबमिशन होगा। आफ्टर द सबमिशन एंट्री विल शो इन डीपीआर ग्रिड एज शोन बिलो। जैसे आप सबमिट करेंगे डीपीआर के पास में ये वाली विंडो शो करेगी। इन दिस विंडो समराइज में आप देख सकते हैं उन्होंने किसके रिगार्डिंग वैल्यू फिल की है। आफ्टर देन अगर मुझे रीड ओनली मोड में वैल्यू देखनी है देन आई विल क्लिक ऑन द व्यू बटन। वहाँ पे मैं रीड ओनली मोड में देख सकता हूँ कैसे है। और अभी मेरी एक्टिविटी लॉग कुछ हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं यूजर हूँ। अगर मैं जैसे मेरी ये फाइल आगे मूव होती रहेगी उसके बाद में एक्टिविटी लॉग भी मैं देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा किस यूजर ने कब इस फाइल के रिगार्डिंग डिसीजन लिया, कैसे क्या प्रूव किया, वो सारा का सारा पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट ने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद मेरी फाइल मूव होकर के एनएच डिवीजन के पास आ गई। अगर बीआरओ वगैरह है तो उनके पास भी चली जाएगी, कंसर्न अगर पीआईयू है तो उनके पास भी चली जाएगी। जिसके अंडर जो डीपीआर कंसल्टेंट आएगा फाइल उन्हीं के पास में आएगी। इन एनएच डिवीजन आरसीसी बीआरओ पीआईयू मोड लॉगिन ऑप्शन
फॉरवर्ड टू आरो मोड, इसमें ये देखिए सबसे पहले वो एनएस डिवीजन वाले अपना लॉगिन करेंगे, इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल में वो जाएंगे, जानने के बाद में उनको समरी के रूप में जो इन्फॉर्मेशन हमारे डीपीआर कंसल्टेंट ने सबमिट की थी दे विल व्यू हियर, वो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आफ्टर देन वो एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दे हैव टू ऑप्शन, फर्स्ट फॉरवर्ड टू आरो, सेकंड सी क्लियरिफिकेशन। फॉरवर्ड टू आरो मीन्स मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, एवरीथिंग इज फाइन, सारा डाटा एकदम मैच कर रहा है, तो इस फाइल को आगे अब अप्रूव के लिए आरओ लेवल पे सेंड कर देंगे, तो मैं फॉरवर्ड टू आरओ करूंगा। और मुझे लगता है कि नहीं, ये डाटा जो भर रखा है इसमें ये देखिए उन्होंने पैन कार्ड गलत डाल दिया या फिर बंदे का नाम गलत डाल दिया या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, इन दैट केस आई विल क्लिक ऑन द सी क्लियरिफिकेशन। उससे क्या होगा, दोबारा से मेरी फाइल डीपीआर कंसल्टेंट के पास जाएगी, वो कुछ अपडेट वगैरह करेंगे, जो भी करना है करके दोबारा मुझे सबमिट करेंगे, तो दोबारा मेरे पास फाइल आएगी। तो कहने का मतलब अगर मैं फॉरवर्ड टू आरओ कर देता हूं तो मेरी फाइल आगे चली जाएगी, आगे का मतलब मैं पीआईयू से हूं तो वो आरओ लेवल पे चली जाएगी, और अगर मैंने सी क्लियरिफिकेशन कर दिया तो मेरी फाइल फिलहाल जैसे एनएस डिवीजन पे थी तो वो नीचे डीपीआर कंसल्टेंट के पास चली जाएगी। सो दोनों बटन आपस में डिफरेंट वर्क करते हैं अलग अलग। ऑन क्लिकिंग द फॉरवर्ड टू आरओ ऑप्शन बिलो फॉर्म इज ओपन वेयर एनएस डिवीजन आरसीसी बीआरओ पीआईयू मोड रिक्वायर्ड टू इंफॉर्मेशन, क्लिक द सबमिट बटन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फॉरवर्ड टू आरओ में तो ये आपके सामने विंडो है वो ओपन होगी। इन दिस विंडो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने भरी थी वो रीड ओनली इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी कि क्या डीपीआर कंसल्टेंट ने वैल्यू फिल की थी, सारी की सारी वैल्यू जो उन्होंने फिल की थी वो मुझे यहाँ पे फिल होगी। अब रिगार्डिंग दिस वैल्यू मुझे लगता है कि नहीं, डीपीआर कंसल्टेंट ने टेक्निकल इवैल्यूएशन वगैरह में कितना क्या परसेंटेज दिया था, वो आधार नंबर कुछ भी मुझे इसके रिगार्डिंग अगर सेम करना है तो मैं सेम भर सकता हूँ, या मुझे कुछ लगता है कि मुझे कुछ कम करने हैं या कॉन्ट्रैक्ट मंथ में या कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन जो भी कुछ करना है उसके रिगार्डिंग ये टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने अवेलेबल है। कंसर्न डॉक्यूमेंट भी आप डाल सकते हैं, कंसर्न एनएस डिवीजन पीआईयू या बीआरओ कुछ भी अपडेट करना चाहें उसके रिगार्डिंग अपने यहाँ पे इनपुट यहाँ पे देखेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, डीएससी लगाएंगे, सबमिट करेंगे। सो ये वाला ऑप्शन जो है रीड ओनली मोड वाला, ये डीपीआर कंसल्टेंट ने फिल किया था और जहाँ पे मुझे भरना है वो एनएस डिवीजन के द्वारा फिल किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा। अब मेरी रिक्वेस्ट है वो आरओ लेवल पे आ चुकी है। आफ्टर सबमिशन बाय एनएस डिवीजन आरसीसी बीआरओ पीआईयू मोड इट रिफ्लेक्ट इन आरओ मोड लॉगिन वेयर फॉरवर्ड टू जोनल एससी बटन इज डिस्प्ले। सो यहाँ पे कंसर्न आरओ का वो डाटा लेक अपना ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में उनके पास में सेम इन्फॉर्मेशन इस मॉड्यूल में जाने के लिए 3 ऑप्शन उनके पास भी हैं, चाहे तो मेन्यू के थ्रू जा सकते हैं, चाहे तो डैशबोर्ड के थ्रू जा सकते हैं और चाहे तो सर्च के थ्रू जा सकते हैं। जैसे इस मॉड्यूल में जाएंगे आफ्टर देन ये सामने वाली विंडो उनके पास में आएगी, यहाँ पे ब्रीफ समरी उनके सामने होगी। ये कौन सी समरी है, ये मेरी वही समरी है जो डीपीआर कंसल्टेंट ने डाटा फिल किया था, सेम इनके पास में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इनको एक्शन जो लेना होगा तो एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन इनके पास में आ रहे हैं। देयर आर 2 ऑप्शन, फर्स्ट फॉरवर्ड टू जोनल एससी, सेकंड सी क्लियरिफिकेशन। सो अगर उनको लगता है कि फाइल बिल्कुल ठीक है तो फॉरवर्ड टू जोनल एससी कर सकते हैं, और उनको लगता है नहीं देयर आर सम मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन दिस, तो वो क्या करेंगे, सी क्लियरिफिकेशन करेंगे। दोबारा से फाइल हमारी एनएस डिवीजन के पास चली जाएगी, अगर बीआरओ है तो बीआर के पास चली जाएगी, अगर पीआईयू है तो अगर उन्होंने फॉरवर्ड टू जोनल कर दिया तो रिक्वेस्ट मेरी फॉरवर्ड टू जोनल एससी बटन विल फॉर्म इज डिस्प्ले वेयर आरओ मोड रिक्वायर्ड टू फिल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड देन सबमिट। जैसे ही वो फॉरवर्ड टू जोनल एससी पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो उनके सामने आएगी, जहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन ये देखिए, कुछ अपडेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो उनके सामने रीड डाउन इन्फॉर्मेशन ये आ रही है। जो डीपीआर ने भरा ये वाला ऑप्शन है, जो हमारा पीआईयू ने भरा ये वाला ऑप्शन है। अब आरओ इसके रिगार्डिंग जो भी अपने कितनी क्या कम करना है, ज़्यादा करना है, सेम करना है, वो यहाँ पे डालेगा, सबमिट कर देगा। ये कौन कर रहा है, ये आरओ लेवल से अपडेट हो रहा है। आफ्टर देन मेरी रिक्वेस्ट होगी वो किसके पास चली जाएगी, एससी लेवल पे चली जाएगी। जैसे ही सबमिट करेंगे आरओ लेवल से, फिर मेरी एससी लेवल पे चली जाएगी। जोनल एससी लेवल पे उनके पास में भी वो डाटा लेक ओपन करेंगे, पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, समरी उनके पास दिखाई देगी, एक्शन बटन में जाएंगे, वहाँ पे 2 बटन सारे होंगे, एक फॉरवर्ड टू जोनल सी और दूसरा सी क्लियरिफिकेशन। सी क्लियरिफिकेशन करेंगे तो दोबारा से फाइल मेरी आरओ लेवल पे चली जाएगी, जहाँ पे मुझे कुछ डाटा मांगना होगा तो वो दोबारा देंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज के रिगार्डिंग, अगर सी क्लियरिफिकेशन करते हैं तो फाइल मेरे नीचे जा रही है, और फॉरवर्ड टू जोनल सी करूंगा तो फाइल मेरी आगे ऊपर मूव हो जाएगी। अब मैंने जोनल सी पे क्लिक कर दिया है कि फॉरवर्ड टू जोनल सी, तो क्लिक करने के बाद में ये वाली विंडो आएगी। यहाँ पे सेम देखिए, अगर कुछ अपडेट करना है तो मैं अपडेट कर सकता हूँ, और नहीं मैं देखूंगा कि हाँ जी डीपीआर ने क्या भरा है, ये वाला डाटा भरा है, फिर पीआईयू ने क्या भरा है, ये भरा है, फिर आरओ ने लेवल ने ये भरा है। अब जोनल एससी लेवल पे और सी लेवल पे उनको लगता है कि मुझे भी कुछ देखना है, कुछ भरना है, तो वो भी यहाँ से भर सकते हैं और सबमिट करेंगे।
Zonal C login. On selection of forward to Zonal C in Zonal SC login, submission reflect in Zonal C login as shown below, where two option appear on the action button. So आपके सामने ये वाली चीज आ रही है जहाँ पे वो क्या करेंगे, उनको जो एक्शन लेना होगा तो यहाँ पे अप्रूव करना है या सिक्लिफिकेशन करना है। सिक्लिफिकेशन करेंगे तो दोबारा से फाइल मेरी इनके पास ऐसी लेवल पे चली जाएगी, और मुझे लगता है कि नहीं, सी लेवल पे वाले देखेंगे बिल्कुल ठीक है, एकदम ओके है। इन दैट कंडीशन वो अप्रूव पे क्लिक करेंगे। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद में कंसर्न, ये देखिए, ऑन क्लिकिंग द अप्रूव बटन द बिलो फॉर्म इज डिस्प्ले एंड फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गेट अप्रूव्ड। सो यहाँ पे कंसर्न उनको लगता है बिल्कुल ठीक है, हाँ जी मैंने चेक कर लिया है, डीपीआर ने ये भरा था, पीआईयू ने ये भरा था, आरओ ने ये भरा है, ऐसे ने ये भरा है। अब मुझे लगता है कि मैं भी सेम करके अप्रूव करूँ, या कुछ कम बत्ती करके अप्रूव करना है तो यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, या सेम के बेस पे कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ये मैंने डेजिग्नेशन बेस के ऊपर किन्हीं बंदों को लेना था, उसके रिगार्डिंग मैंने अप्रूव कर दिया है। ये एक पर्सन के रिगार्डिंग है, ऐसे जैसे सपोज कौन था बंदा, आधार नंबर इसका ये है, और उसका नाम वगैरह जो आपने वहाँ पे देखा था, ये सुनील उनकी मेल आईडी है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर मुझे जैसे ही मैं यहाँ पे अप्रूव कर दूंगा, तब हमारे डीपीआर कंसल्टेंट के पास उस पर्टिकुलर रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट आएगा। कल को वो छोड़ के चला जाता है तो दोबारा से फिर रिक्वेस्ट आएगी, दोबारा से सेम प्रोसीजर होगा। वंस इट गेट अप्रूव्ड, रिप्लेसमेंट ऑप्शन इज डिस्प्ले इन डीपीआर लॉगिन वेयर यूजर एबल टू रिप्लेस द डिप्लॉयड यूजर आफ्टर अप्रूवल ऑफ जोनल सी। फ्लो गोज सेम फॉर रिप्लेसमेंट एज फॉर डिप्लॉयमेंट। कहने का मतलब यही है कि ये जैसे डिप्लॉयमेंट मैंने बताया कि कैसे डीपीआर कंसल्टेंट ने भरा, कैसे आरओ लेवल पे, डीपीआर कंसल्टेंट से एनएस डिवीजन से आरओ, आरओ से एससी से सी लेवल पे आया, और उसके बाद सेम अगर मैं जैसे ही यहाँ पे अप्रूव होता है तो फिर मेरा रिप्लेसमेंट का बटन आएगा, सेम एंट्री भरी जाएगी, सेम एंट्री मेरी यहाँ लेवल तक आएगी, सेम आपका वो होगा। सो ये आपके सामने डीएससी मैंने बताया था एवरी लेवल पे, चाहे मेरा पीआईयू लेवल हो, चाहे मेरा डीपीआर हो, चाहे मेरा आरओ लेवल हो, चाहे एससी हो, चाहे सी हो, सभी लेवल पे अगर मुझे सिक्लिफिकेशन करना है, आगे फाइल भेजनी है, अप्रूव करना है, इट इज मैंडेटरी टू यूज द डीएससी। विदाउट डीएससी आपका काम नहीं होगा। सो ये आपके सामने मॉड्यूल था, कैसे डीपीआर कंसल्टेंट के रिसोर्स हम यहाँ पे मैन पावर को डिप्लॉय करेंगे, कैसे उसका अप्रूवल होगा।